देखिए दोस्तों, अगर आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से कोई मोबाइल परचेज करने के लिए सोच रहे हैं या फिर एसी परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई रेफ्रिजरेटर या फिर गीजर परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास में कैश नहीं है और आप ईएमआई की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों किसी भी बैंक का अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है और बजाज का फिनसर्व कार्ड भी नहीं है, तो दोस्तों आपके पास में आपका पैन कार्ड तो अवेलेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अब आप अपने पैन कार्ड की मदद से भी भाई साहब अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से कोई भी सामान ईएमआई पर काफी इजीली परचेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। इस वीडियो में आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे तो आप काफी आसानी से भाई साहब फ्लिपकार्ट पर कोई भी सामान अपने पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर काफी इजीली परचेज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। और भाई साहब, मैं लाइव आपको एक मोबाइल परचेज करके दिखाने वाला हूं, वो भी दोस्तों पैन कार्ड से ईएमआई ऑप्शन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर कोई भी सामान मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को यहां पर ओपन कर लेना है। आप जैसे अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको ऊपर में एक सेल यहां पर देखने को मिल जाएगी। लगभग 12 घंटे के बाद में बिग सेविंग डेज यहां पर स्टार्ट होने वाला है। अगर इस सेल के दौरान आप कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो दोस्तों हर एक सामान, हर एक प्रोडक्ट पर आपको अच्छी खासी छूट देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप जो भी सामान मंगवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस सामान को आपको यहां पर सर्च कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक मोबाइल यहां पर आपको लाइव मंगवा कर आपको दिखाने वाला हूं। तो आप यहां पर देखेंगे, हम यहां पर सैमसंग गैलेक्सी A16 5G लाइट ग्रीन 128GB ये वाला मोबाइल पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर मंगवाने वाले हैं। इसकी जो प्राइस है 15,999 रुपए यहां पर रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई एसी मंगवा रहे हैं, कोई गीजर मंगवा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर मंगवा रहे हैं, सभी चीज मंगवाने का जो प्रोसेस है सेम रहेगा। बस इस वीडियो को आपको लगातार फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर इसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल की इमेज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ये जो मोबाइल है अच्छा है, आप चाहे तो इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी सामान मंगवा रहे हैं तो उस सामान को पहले आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। जैसे कोई मोबाइल मंगवा रहे हैं तो भाई साहब उस मोबाइल की रैम कितनी है, उसकी रोम कितनी है, उसका स्टोरेज कितना है, उसका बैटरी बैकअप कितना है, उसकी डिस्प्ले कैसी है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सारी चीज एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है। यानी कि कुल मिला के आप जो भी सामान मंगवा रहे हैं उस सामान को आप अच्छे से वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा पेज में नीचे आएंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आप जो भी सामान यहाँ पर मंगवा रहे हैं उस सामान पर आपको कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा, कौन कौन से बैंकों के थ्रू आपको डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, वो सारे डिस्काउंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप बैंकों के डिस्काउंट देखना चाहते हैं और आप यहाँ पर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ये सामान मंगवा रहे हैं, तो लगभग 798 रुपए का आपको यहाँ पर ऑफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास में ना ही तो कोई क्रेडिट कार्ड है और ना ही बजाज का फिनसर्व कार्ड है, तो इन सभी ऑफर्स को हम यहाँ पर अनदेखा करेंगे और पेज में यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे बाय विथ ईएमआई का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको एक एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस एड्रेस पर आप अपने डिलीवरी का सामान मंगवाते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो एड्रेस यहाँ पर डालना है जिस एड्रेस पर आप अपना ये प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर पेज में डाउन आएंगे तो आप जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उस प्रोडक्ट की इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर पेज में थोड़ा सा और डाउन आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रीसेट असाइन विथ ओपन बॉक्स डिलीवरी। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी सामान मंगवाते हैं तो जब आपका सामान आपके घर पर डिलीवर होता है तो उस सामान को एक बार आप अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से वेरीफाई कर ले और फाइनल ओटीपी डिलीवरी बॉय को सबमिट करें। अगर दोस्तों आप अपने सामान को बिना देखे ही फाइनल ओटीपी अपने डिलीवरी बॉय को सबमिट कर देंगे और वो सामान कोई टूटा फूटा या फिर खराब निकल जाता है तो उस सामान की जिम्मेदारी आपकी होगी, फ्लिपकार्ट की नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, जब आपका सामान डिलीवर हो जाए तो उस सामान को अच्छे से वेरीफाई करें, अच्छे से चेक करें। इसी के बाद में फाइनल ओटीपी अपने डिलीवरी बॉय को सबमिट करें। आप यहाँ पर पेज में नीचे डाउन आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो प्रोडक्ट है 16,085 रुपए का यहाँ पर फाइनल अमाउंट है। हम यहाँ पर कंटिन्यू विथ ईएमआई पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे कंटिन्यू विथ ईएमआई पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ईएमआई पेमेंट के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके भाई साहब ये सामान ईएमआई पर काफी इजीली आप लोग परचेज कर सकते हैं। ऑल ईएमआई ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी क्रेडिट कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड ये ईएमआई पर सामान देने के लिए हमें तैयार है वो सभी बैंकों की लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले कहा हमारे पास में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पर एक नई सर्विस आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, फ्लिपकार्ट ईएमआई। अगर इसके थ्रू दोस्तों आप ये सामान मंगवाना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र और मात्र आपके पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर आपको ये सामान मिल जाएगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं नो क्रेडिट कार्ड नो डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड। यानी कि दोस्तों ये प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास में
अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है और डेबिट कार्ड नहीं है तब भी दोस्तों ये सामान आप काफी इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो सर्विस है आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पर आपको मिली है या फिर अभी नहीं मिली है। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, हमारे पैन कार्ड के थ्रू ये सामान ईएमआई पर हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जैसे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, इधर साइड में आपको कुछ लोन लेंडर्स चलते हुए नजर आ रहे होंगे। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने काफी सारे लोन लेंडर के साथ में टाइप किया है। जो भी लोन लेंडर दोस्तों आपको ईएमआई पर सामान देने के लिए तैयार होगा वो लोन लेंडर अमाउंट सहित भाई साहब आपको यहाँ पर दिखाई जाएगा, ये कुछ डिटेल्स डालने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर में हमारे मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद में हमारे जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे और हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में हमारे पैन कार्ड पर जो नेम है वो नेम हम यहाँ पर भर देंगे। नेम भरने के बाद में जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद हमारी जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम भाई साहब हम यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि एक महीने में हम जितना पैसा कमाते हैं वो मंथली इनकम हम यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर डाउन आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। आप सैलरी है तो सैलरी पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। इस चेकबॉक्स पर आप लोग क्लिक करेंगे एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। भाई आप जैसे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो जितने भी लोन लेंडर भाई साहब ये मोबाइल आपको ईएमआई पर देने के लिए तैयार होंगे वो सारे लोन लेंडर आपको विद अमाउंट सहित देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज हमने यहाँ पर डाल दी है और हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जा रही है। सारी एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद में फाइनली हमें पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट है भाई साहब कौन कौन सा लोन लेंडर हमें ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो चुका है। फाइनली आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो डीएमआई फाइनेंस भाई साहब जो प्रोडक्ट है हमें ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो चुका है और इसका जो लोन अमाउंट निकला है वो 17,068 रुपए निकला है। ईएमआई की हमारा बात करें तो 6 महीने की ईएमआई इस प्रोडक्ट पर बन जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करें तो 22% के हिसाब से हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिया जाएगा। इसी के साथ में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे टीवीएस क्रेडिट, यानी कि टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस भी हमें ये जो प्रोडक्ट है ये मोबाइल है ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो चुका है और इसका जो लोन अमाउंट बना है 16,085 रुपए का लोन अमाउंट बना है। 12 मंथ की इस पर ईएमआई बन रही है और 22% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है और नीचे 5 फाइनेंस भी ये सामान हमें ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कि कुल मिला के 3 लोन लेंडर ये मोबाइल हमें ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब भाई साहब हम यहाँ पर कंपेयर करें तो हमारे हिसाब से जो डीएमआई फाइनेंस है हमारे लिए बेस्ट है। सिंपली हम यहाँ पर डीएमआई फाइनेंस पर ही प्रोसीड करेंगे। डीएमआई फाइनेंस पर प्रोसीड करते ही भाई साहब की स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि कितने रुपए का हमारा लोन अमाउंट बन रहा है, कितने रुपए का हमारा मोबाइल पड़ रहा है, कितनी तारीख को हमारी ईएमआई बनेगी, ईएमआई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मंथली रहने वाली है और भाई साहब 5 तारीख पर मंथ हमारी ईएमआई यहाँ पर कटेगी। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 5 तारीख को हर महीने की 5 तारीख को हमारी ईएमआई जाएगी अगर ये मोबाइल हम ईएमआई पर मंगवाते हैं। तो एक बार ये की स्टेटमेंट को अच्छे से एक बार आप यहाँ पर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। फाइनली दोस्तों आप कांग्रेचुलेशन लोन ऑफर अप्रूव्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं और भाई साहब डीएमआई फाइनेंस हमने यहाँ पर चुना है और 6 महीने की हमने ईएमआई चुनी है। 2681 रुपए की ईएमआई यहाँ पर जाएगी और नो कॉस्ट ईएमआई हमारी यहाँ पर बनी है। डिस्काउंट यहाँ पर 2,000 रुपए देख सकते हैं। फाइनल हमारा जो लोन अमाउंट बना है वो 16,085 रुपए का बना है, यानी कि 16,085 रुपए की ईएमआई हम यहाँ पर देनी होगी। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे सिलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू के बटन पर ही हम क्लिक करेंगे। हम जैसे सेलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार और पैन कार्ड के थ्रू अब हमारी केवाईसी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और फाइनली ये जो सामान हम ऑर्डर कर पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यू विद लेंडर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारी ईमेल आईडी को हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में हम जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो केवाईसी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारी जो फोटो हमारी जो इमेज है हमें यहाँ पर क्लिक करनी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों इस सर्कल के अंदर हमारा फेस लाना होगा एंड क्लिक फोटो पर हम यहाँ पर क्लिक करना होगा। हमारी फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली क्लिक हो जाती है। फोटो क्लिक होने के बाद में हमारी देख सकते हैं आधार कार्ड के नंबर अब हमसे हमारे मांगे जा रहे हैं तो हमारे आधार कार्ड के नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे एंड फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देखो जो हमारे बैंक को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ताकि हमारे बैंक के थ्रू हमारी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली कट यहाँ पर हो सके। तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक का चयन आप लोग यहाँ पर करेंगे एंड प्रोसीड के बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप जिस बैंक का चयन यहाँ पर करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग थ्रू अपना ऑटो पे सेट यहाँ पर कंप्लीट करके फाइनली जो ऑर्डर है सक्सेसफुली ऑर्डर कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली
ईएमआई पर ऑर्डर हो चुका है। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पैन कार्ड की मदद से ईएमआई पर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं। तो भाई साहब इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है फिर क्वेरी है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इससे किसी नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।